दोस्तों, मुलुंड जो है मुंबई का सबब, उसमें एक मुलुंड ईस्ट है, मुलुंड वेस्ट है और एक मुलुंड कॉलोनी है। मुलुंड कॉलोनी में जो पहाड़ों के बीच एक बहुत पुरानी सोसाइटी है, करीब 6-7 मिल बिल्डिंग की सोसाइटी है, 210 फैमिली की। इसका नाम है जय शास्त्री नगर। बहुत लोगों को याद भी होगा कि पहले एक बस चलती थी स्टेशन, मुलुंड स्टेशन से जय शास्त्री नगर के लिए, ऐसा 391। तो अब वो जो सोसाइटी है, ऐसा वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, जैसा कि उनके वेबसाइट में भी लिखा है और जो भी है ऐसा सुनने में आया है। और ये कंफर्म हुआ है कि जो मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर या मेट्रो ग्रुप आनंद दरगर जो बिल्डर है, ऐसा जिसका ऑफिस है बीपीएस प्लाज़ा देवी दयाल रोड पर, ऐसा, और जो रहता है श्रीराम अपार्टमेंट नेहरू रोड पर, ऐसा वो ये ले रहा है। और ये जो ले रहा है, ये जो बिल्डर है, ऐसा वो इतना बड़ा, मतलब उसने प्रॉब्लम फ्रॉड किए पिछले सारे प्रोजेक्ट्स में, इतना डिले किया है, इतना प्रॉब्लम किया है, फिर भी इस बिल्डिंग के जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो इसी को दे रहे हैं। मैं पर्सनली जाकर वो सेक्रेटरी से भी मिला था, उनके शिंदे था कि कोई थे, ऐसा उनसे मिलकर मैंने सब बताया भी विद डॉक्यूमेंट्स, फिर भी वो मेरी बात नहीं माने, ऐसा, और उनको ही दे रहे थे। तो जैसा कि हर सोसाइटी में होता है कि जो बिल्डर है वो चेयरमैन सेक्रेटरी को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसा, और बाकी लोग जो है, बहुत लोग सब चुप रहते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। कोर्ट का अपना रूल है 51% अगर येस हो गए तो कोई कोई कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा। तो इस तरीके से वो जो 210 फैमिली है, ऐसा वो अभी रास्ते पे आने की कगार पे, जिस तरह हम लोग उस बिल्डर के चंगुल में आके आ गए, ऐसा। हमारी बिल्डिंग तो ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर जो मुलुंड में है, वेस्ट में, उधर सरस्वती स्क्वायर से नाम से 9 साल से अटका था वो प्रोजेक्ट। अब जाके चालू किया है। रेंट बराबर नहीं दे रहा है वो बिल्डर, एग्रीमेंट नहीं बनाया अभी तक PAAA, ऐसा। और बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा, वो आगे मैं बात करूँगा। लेकिन फिलहाल ये जो बिल्डर है, ऐसा, ये बिल्डर की जो किया है उसने पहले, ऐसा, उसके ऊपर ज़रा मैं आपको ध्यान देना दिलवाना चाहता हूँ। इसने एक भाग्यश्री अपार्टमेंट पहली बिल्डिंग बनाई मुलुंड में, गणेश गावड़े रोड और अंबेडकर रोड उसके कॉर्नर पे, ऐसा, जो सिर्फ 7 माले की है, G+1+5, मतलब देखा जाए तो 6 माले की बिल्डिंग है, ऐसा। पहले वो नाम था श्री निकेतन और दीपक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 2003 में उसको एक्वायर किया उसने, 2009 में DA बनाया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ऐसा। CCIO कब लाया, बहुत टाइम लगा रहेगा, लेकिन ऐसा सुना है कि कम से कम 10-12 साल लगे उसको, ऐसा बनते बनते, ऐसा। और पुराने लोग कोई भी नहीं है उसमें, सबको उसने परेशान करके हटा दिया, ऐसा। सब नए लोग हैं, ऐसा। तो वो बिल्डिंग का वो पहला ये उसका था हर्ष, ऐसा। दूसरा उसने लिया था छेड़ा महल छेड़ा भवन, जो मोती बच्चन जो स्कूल है VP रोड पर, ऐसा, और सेवाराम लालवानी रोड के कॉर्नर पे। उधर 2 बिल्डिंग थी पहले, G+3 बिल्डिंग थी, उसको उसने लिया था 2010 में, ऐसा। और 2010 में लेकर डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसने बनाया 2016 में, इसका 6 साल बाद। 2018, 2 साल बाद CC लाया वो, ऐसा। अच्छा, 2023 में कंप्लीट हो चुकी है वो बिल्डिंग, पिछले साल ही, ऐसा। अभी भी आप जाकर देख सकते हो, बिल्डिंग बनी है, सिर्फ 14 माले की बिल्डिंग है। 14 माले की बिल्डिंग को बनने में 2010 से 2023 यानी कितना 13 साल लग गए, ठीक है। और 13 साल में अभी तक वो ओसी नहीं लाया। 1 साल से बिल्डिंग रेडी है, लेकिन अभी तक ओसी नहीं लाया। वो जो लोग जो है पुराने और प्लस नए जो लेने वाले, वो भी बाहर ही है, ऐसा। पैसा देकर भी बाहर है बेचारे, 1 साल से जब निहार रहे कि कब ओसी आएगा, हमको जाने को मिलेगा, ऐसा। अच्छा, वो जो वहाँ के जो पुराने लोग थे, छेड़ा मेल छेड़ा बोल के, उनका भी ये PAAA जो एग्रीमेंट होता है वो बना ही नहीं रहा था, ऐसा। कम से कम 2010 से लिया हुआ उसने, 2014-15 तक आ गया, ऐसा, 16 तक आ गया, तो भी उसने नहीं बनाया। और तब जाके वो बेचारे सिटी सिविल कोर्ट में केस फाइल किए इस बिल्डर के खिलाफ। इसके कारण वो 2-2.5 साल तक केस चला। और सिटी सिविल कोर्ट आपको पता है कैसा सब मैनेज होते हैं बिल्डर के थ्रू, ऐसा। तो खींचते 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 बाद में सिटी सिविल कोर्ट ने बोला कि आप इधर नहीं करो, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पता नहीं क्या क्या। और बाद में इन्होंने फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया 2017 में, ऐसा। और बॉम्बे हाई कोर्ट का 6 महीने में जो है इनका एडवोकेट शायद अच्छा था,
6 महीने में इनका जो ये आ गया ऑर्डर PAAA बनाने का, तो बिल्डर ने PAAA बना दिया एग्रीमेंट ऐसा। लेकिन वो एग्रीमेंट लेके अभी हाथ में लेके वो लोग अभी बाहर ही है ऐसा, अभी तक वो अपने घर पे गए नहीं ऐसा। ये सिर्फ 14 माले की बिल्डिंग थी। अच्छा, वो बिल्डिंग SRA में उसने बिल्डर ने बनाया। अब SRA का है कि या तो स्लम होना चाहिए तो तुम रीडेवलप करो, या तो बाजू में स्लम हो तो क्लबिंग करके करो। तो इधर तो ये कोई बिल्डिंग में कोई स्लम तो थी नहीं। अब भगवान जाने SRA वाले इतने नायाब जो ऑफिसर्स बैठे हैं वही जाने कि कैसे उसको SRA के हिसाब से इतना एक्स्ट्रा FSI बेनिफिट दिया कि उसने 3 माले के बजाय 14 माले की बिल्डिंग बना दिया ऐसा। तो ये एक दूसरी चीज़ होगी इसकी। तीसरा बिल्डिंग इसने बनाया गिरिराज अपार्टमेंट, जो पुलिस स्टेशन के सामने है, NSB रोड पर, मुलुंड वेस्ट में। अच्छा, वो ग्राउंड प्लस 8 माले की है, जो पहले कार्या निवास बिल्डिंग थी। 2003 में उसने वो लिया था बिल्डिंग ऐसा। 2004 में अगले साल ही DA कर दिया, फटाफट किया, ये मैं माना हूँ, तो 1 साल में। लेकिन CC उसने 2016 में लाया, यानी कितने साल के बाद, 2004 से 2016, 8 साल बाद ऐसा, IOD CC। और उसके बाद 2020 यानी और 4 साल में वो OC लेकर आया, हालांकि उसका OC लेकर आया वो ऐसा। यानी 2003 की लगी हुई बिल्डिंग 2020 में वो OC लाकर कंप्लीट करता है, लोगों को रहने के लिए देता है। यानी 8 माले की बिल्डिंग को उसको बनाने में 17 साल लग गए ऐसा। आप सोचिए 17 साल, ठीक है। तो ये उसका तीसरा बिल्डिंग हुआ ऐसा। अभी सरस्वती पैराडाइज की अश्विनी हॉस्पिटल के सामने, 5 रास्ता के नज़दीक, जो PK रोड है पुरुषोत्तम कैसल मुलुंड वेस्ट में, RRT रोड और जवे रोड, ये जो है इसके बीच में जो 4 बिल्डिंग जो है वो है। इसमें जो 4 बिल्डिंग है वो है स्वाति सुविधा, मनुस्मृति, अभिजीत और श्री सद्गुरु। ये 4 बिल्डिंग मिला के उसने 2017 में लिया था। 2021 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट लाया और 2022 में CC लाया ऐसा। मतलब 17 से 22 में उसको 2 और 3, 5 साल लगे IOA CC लाने में। दूसरा स्लैब अभी काम चल रहा है ऐसा। ये भी 31 स्टोरी बना रहा है SRA से। अब ये भी मैंने बताया कि SRA, क्योंकि वहाँ तो कोई स्लम था नहीं ऐसा, सारी बिल्डिंग्स थी ऐसा। तो कैसे SRA वाले जो है वो दे रहे FSI इसको, और ये बना रहा है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना बेनिफिट ले रहा है स्लम के नाम पे ऐसा। तो वो एक अलग है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या कपड़े चलते हैं SRA में ऐसा। फिलहाल तो ये, अच्छा, इनका भी कोई अभी तक एग्रीमेंट बनाया नहीं उसने PAAA ऐसा। तो ये हुआ पैराडाइज का। अब आते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है सरस्वती स्क्वायर, जो मुलुंड ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर के नज़दीक है। उसने लिया था 2015 में ऐसा। और हमारी जो बिल्डिंग थी महेश्वरी अपार्टमेंट, 3 माले की प्राइवेट बिल्डिंग थी, प्राइवेट प्लॉट थी, बाजू में स्लम था ऐसा। और उसने हमको जब ऑफ़र किया तो ये बताया था कि 2 बिल्डिंग बनाएंगे, एक SRA की स्लम बिल्डिंग और एक जो है हमारी प्राइवेट बिल्डिंग। प्राइवेट बिल्डिंग में हमको देगा और सेल कॉम्पोनेंट रहेगा, SRA में स्लम वालों को देगा ऐसा। ये उसने अपने लेटर में भी दर्ज लिखा हुआ है, उनका जो लेटर दिखाया था। लेकिन अभी जाके मालूम पड़ा हम लोगों को कि भाई एक ही बिल्डिंग बना रहा है वो ऐसा। उसी में स्लम वालों को देगा या नहीं देगा वो पता नहीं, अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक बाहर बोर्ड पे लगाया नहीं SRA प्रोजेक्ट ऐसा। ये क्या, किसी भी प्रोजेक्ट में उसने SRA प्रोजेक्ट करके लगाया नहीं ऐसा। बाहर और जगह तो चलो स्लम नहीं था, हमारे यहाँ तो स्लम था ऐसा। तो SRA प्रोजेक्ट जो है वो लगाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो धोखा नहीं देना चाहिए। जो दूसरे लोगों को बेच रहा है, कम से कम 14-15 फ्लैट्स बेच दिए उसने, ज़्यादा ही बेच दिए होंगे। शॉप्स बेच रहा है ऐसा, धड़ल्ले से बेच रहा है ऐसा। और उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम नहीं कि स्लम का प्रोजेक्ट है, ये स्लम वाले होंगे कि नहीं होंगे, भगवान जाने ऐसा। तो ये तरीके से वो बेच रहा है ऐसा। बल्कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर भी है, इसमें मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है ऐसा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी बिल्डर अगर रेंट नहीं देता है तो उसको जो है वो बेचने का, उस पर प्रॉफिट कमाने का हक नहीं है ऐसा। इमीडिएटली SRA को भी ये इंस्ट्रक्शन है कि उसको जो है रोके ऐसा। लेकिन ना बिल्डर सुन रहे हैं, ना SRA सुन रहे हैं ऐसा। मैं ऑलरेडी इस चीज़ का कंप्लेंट ऑलरेडी कर दिया हूँ SRA और CM वगैरह सब जगह, कोई फ़ायदा नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा। हमारी बिल्डिंग में जो है उसने डेवलप एंड एग्रीमेंट जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा है, पेज नंबर 16 पर 5.7 पॉइंट पे, कि डायरेक्टर डेवलपर शैल एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर PAAA ऑफ द सेड एग्जिस्टिंग मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट फ्लैट इन देयर न्यू फ्लैट
इमीडिएटली आफ्टर इशुएंस ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ न्यू बिल्डिंग। इमीडिएटली मतलब होता है कि जैसे ही सीसी आता है वो बना देगा एग्रीमेंट। सीसी आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2022 को आया है ऐसा। आज है 7 अगस्त 2024 ऐसा, करीब 1.5 साल के ऊपर हो गया ऐसा। मगर अभी तक उसका इमीडिएटली जो है वो शब्द का उसका इमीडिएटली आया नहीं लगता, अभी तक हुआ नहीं है एग्रीमेंट हमारा ऐसा। लगता है हमको भी उनके जैसे शायद कोर्ट में ही जाना पड़े। ये जो वो उनका कोर्ट का ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो बेचारे गए थे हम लोग छेड़ा मिल छेड़ा भवन जो वीपी रोड पे है ऐसा, वो 3-4 साल लखड़े उन लोग, पैसा खर्चा किया तब जाके उनका एग्रीमेंट बना, मगर अभी तक बाहर है ऐसा। ये ओसी क्यों नहीं ला रहा है, नहीं ला पा रहा है या जानबूझ के नहीं ला रहा है, वो भगवान जाने ऐसा। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा तकलीफ से कर, हमारा तो खैर हमारा तो किया ही ऐसा, बाकी लोग का अगर भी उसका पास का एक्सपीरियंस ऐसा ही है ऐसा। अब जय शास्त्री नगर जो है इतनी अच्छी बिल्डिंग, 210 परिवार है ऐसा, इतना अच्छे लोकेशन पे ऐसा, बड़ी कॉलोनी में आई थिंक सबसे बड़ी सोसाइटी, उसको वो लेकर ऐसा ऐसा रास्ते पर लाकर इतना रखा है ऐसा, और रेंट नहीं देगा, एग्रीमेंट नहीं बनाएगा ऐसा, तो क्या मतलब है। मतलब 2 लोग की तकलीफ, चेयरमैन सेक्रेटरी के कारण पूरे 208 परिवार जो है रास्ते पे आएंगे। चेयरमैन सेक्रेटरी तो रास्ते पे नहीं आएगा, उनको तो पता है मतलब क्या हो जाएगा। और जो उनका वेबसाइट है, उनका वेबसाइट पे सारे सब लिखे हुए हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, इतना हो गया, सब हो गया ऐसा, लेकिन इस डेवलपर को कंफर्म हो गया, इसका नाम तक नहीं ऐसा। तो ये हर प्रोजेक्ट में, वो हमारी प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही किया था उसने, स्टार्टिंग में खाली पत्रा लगा के रखा था, कुछ नाम भी नहीं लगा था, नाम में बिल्ड बोर्ड लगा था कि दिस प्लॉट बिलोंग्स टू, मतलब प्लॉट जैसे कि उसका कैसे हो गया मेरे को तो समझ में नहीं आया ऐसा। फिर जाके जब सीसी मिला और प्रोजेक्ट चालू किया तब जाके उसने वो बोर्ड हटवाया, वो भी मैंने कंप्लेंट किया है सारे में, तब जाके उसने वो बोर्ड हटवाया ऐसा। लेकिन अभी तक एसआरए का बोर्ड लगा नहीं है ऐसा। तो इस तरीके से वो ऐसे कर रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन सब कोई हेल्प नहीं कर रहा है हम लोगों को ऐसा, मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए जैसा कोई मदद नहीं किया। हम लोग उनको वोट देते रहे और वो लोग हमारी कभी मदद नहीं करेंगे ऐसा। पुलिस को तो इनफैक्ट हाई कोर्ट का जो ऑर्डर भी है इसमें कि काथावाला का, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि इसकी पुलिस जो सीधा बोल देती है ये सिविल मैटर है ऐसा। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि पुलिस जो है, I have in the past repeatedly recorded in my orders that the complaints filed by the members of the public alleging that they have been cheated by the developer cannot be termed as disputes of a civil nature. Yet the police officials in charge of the police stations are not ready to assist the common man when they seek police assistance, and instead show them the door by terming their complaints as being civil disputes. Despite the above observations in my orders, I find that there is no improvement in the approach conduct of the senior police officers. When the concerned officers are directed to remain present before the court and questioned as to what steps they have taken towards such complaints, they simply tender a mechanical apology. So, a copy of this order shall be forthwith forwarded to the Commissioner of Police, Greater Mumbai, and the Deputy Commissioner of Police all over. So, this is the High Court का ये order भी है ऐसा। बट फिर भी मेरे पास तो 3-4 लेटर मिल गए सिविल पुलिस स्टेशन की, सिविल मैटर। इनफैक्ट ये ऑर्डर का भी देकर मैंने कंप्लेंट किया तो भी वो बोल रहे कि नहीं ये सिविल मैटर ही है ऐसा। तो ये इस तरीके से इनका ये चलता है। और बाकी सब जगह मंत्रालय वगैरह सब देख लिया ऐसा, अभी तक तो किसी ने हेल्प नहीं किया। तो हम अपने लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। तो अभी शास्त्री नगर वालों से मेरी यही विनती है ऐसा, हाथ जोड़कर, कि अगर आपको अपना घर बचाना हो, आपको अगर रास्ते पे नहीं आना हो, तो दूसरे बहुत अच्छे बिल्डर्स भी हैं मुलुंड में या बाहर भी ऐसा, किसी अच्छे बिल्डर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बराबर हो उनको दीजिए ऐसा। लालच में मत आइए, इसमें बहुत लालच दिए, हमको भी लालच दिए ऐसा। लेकिन मैं तो अपोज किया था, मगर चेयरमैन सेक्रेटरी जो है जैसा होता है वो उसके साइड हो गए ऐसा, और ये हमारा प्रोजेक्ट हाथ से मतलब चले गए। हम लोग बाहर, इस जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्या ज़िंदगी निकल जाएगी भगवान में। तो बस इतना ही मेरा ये आपसे कहना था। और जाते जाते आपको ये मैं बताना रह गया, दूसरी बात जो है वो अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मालूम पड़ी ऐसा। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है सरस्वती स्क्वायर ऐसा, उसमें उसने जो स्टेट गवर्नमेंट का एक लैंड था पीछे, वो उसने पत्रा डाल के अपने इसमें खींच लिया ऐसा।
अब सामने ही ऑफिस है ऐसा, ये कलेक्टर का, उनके सामने ऑफिस के सामने ही वो ऐसा कर रहा है ऐसा। तो या तो वो इतना बुद्धू है कि सामने उसको समझ में नहीं आएगा कि ऑफिस में रोज लोग आते जाते हैं उनके ऑफिसर्स ऐसा, उनको दिखेगा नहीं ऐसा, या तो उनकी मिली भगत से किया होगा वो पता नहीं। लेकिन उनके लिए फिर अभी उन्होंने को मालूम पड़ा उनके जो डिप्टी कलेक्टर को, तो उन्होंने ये जो है ऐसा नोटिस भेजा इसको, ये नोटिस देखिए, ये नोटिस किसी को भेजा है ऐसा कि खाली करने के लिए ऐसा 676 CTS नंबर है, 92.26 यानी करीब करीब ना 1000 स्क्वायर फीट के करीब उसने वो जगह हथिया लिया ऐसा, पतरा मार के। अब इनको मालूम पड़ा, इन्होंने नोटिस भेजा ऐसा और खाली करने के लिए बोला, नहीं तो फिर पैसा दे के उनका पूरा वो लेके जबरदस्ती कराएंगे ऐसा। तो ये भी ऐसे सब चीज़ करता है कि सामने होते हुए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलके जगह ले लेना ऐसा। तो ये इस तरीके से ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो मैं फिर किसी वीडियो में बनाऊंगा, तो ये आपको जस्ट बताना था। तो इसीलिए मेरे शास्त्री नगर के लोग आपके लिए वही है ऐसा, बस। नमस्ते।